हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त जयश्यान। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जयश्यान एजुकेशन वर्ल्ड पर। और मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होते कैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। मैंने यहाँ पर 3 एग्जाम्पल दिए हुए हैं। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के बीच में समय दिया हुआ था, जिसको मैंने रेड कलर से हाईलाइट किया हुआ है। आप इस वीडियो को एक बार पूरा एंड तक देखिएगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आप पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस बहुत ही आसानी से सीख लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिएगा इसकी पहचान क्या होती है। इसकी पहचान होती है, इसमें हिंदी वाक्यों के अंत में ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे या फिर रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं और वाक्य के बीच में समय दिया होता है और समय के बाद से शब्द लगकर आता है, अर्थात इसमें कार्य भूतकाल में शुरू होता है और भूतकाल के किसी निश्चित समय तक जारी रहता है। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान देना है। ये क्या होता है, पास्ट में ही स्टार्ट हुआ और पास्ट के ही किसी निश्चित समय तक जारी रहा। इसे हम कहते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। अब आप देखेंगे इसकी जो पहचाने रहा था, रही थी, रहे थे, ये सिमिलर है पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के जैसी। बट इसमें फ़र्क क्या है, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में समय नहीं दिया होता है और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में समय दिया होता है। बस यही दोनों सेंटेंसों में फ़र्क होता है। ठीक है दोस्तों, अब समय होते हैं 2 प्रकार के, निश्चित समय और अनिश्चित समय। निश्चित समय वो कहते हैं पॉइंट ऑफ द टाइम या नेम ऑफ द टाइम, जिसके लिए हम सिंस का यूज़ करते हैं। ठीक है, और अनिश्चित समय को बोलते हैं हम पीरियड ऑफ द टाइम, जिसके लिए हम अंग्रेजी में फॉर का यूज़ करते हैं। इसके अलावा कुछ और वर्ड्स हम यूज़ के लिए करते हैं, जैसे कि द होल डे यानी कि सारा दिन, द ऑल नाइट सारी रात, थ्रू आउट द नाइट रात भर या सारी रात। ठीक है दोस्तों, अब इसका आता है हमारा निश्चित समय यानी पॉइंट ऑफ द टाइम या नेम ऑफ द टाइम को हम कैसे पहचानेंगे, कहाँ इनका यूज़ करते हैं। देखिएगा, दिनों के नाम से पहले हम सिंस का यूज़ करते हैं। ये निश्चित समय है। जब हमने दिन का नाम ले दिया सोमवार, तो सोमवार सोमवार होता है। सोमवार को हम कभी मंगलवार नहीं बोल सकते हैं। साल का नाम 2018 से, 2019 से, 1950 से, या फिर महीनों के नाम जनवरी से, समय का नाम 2 बजे से, बचपन से, दोपहर से, या फिर त्योहारों का नाम दिवाली से, होली से, रक्षाबंधन से, या फिर मौसम का नाम भी हो सकता है गर्मी से, सर्दियों से। तो यहाँ जब भी ये कोई नेम पर्टिकुलर नेम यूज़ करते हैं किसी टाइम के लिए, तो वहाँ हम सिंस का यूज़ करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ कुछ एग्जांपल दिए हैं, सिंस मंडे, सिंस 2018, सिंस जनवरी, सिंस 2 o'clock, या फिर सिंस चाइल्डहुड, सिंस दिवाली, सिंस होली, सिंस समर, सिंस विंटर। आप समझ गए होंगे, जितने भी हमारे नेम हैं समय के, यानी जितने भी नाम दिए गए हमने टाइम को, उन सबसे पहले हमें सिंस का यूज़ करना है। सिंस येस्टरडे, ठीक है, सिंस नून, सिंस मॉर्निंग, ये सब क्या है, हमारे निश्चित समय हैं। अब यहाँ देखिए, मैंने कुछ और वर्ड दिए हुए हैं। सिंस आई मेट यू, अगर हम कोई पास्ट टेंस आता है कि जब से मैं आपसे मिला तब से मैं ये काम कर रहा हूँ, तो हम सिंस आई मेट यू यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस से पहले हम सिंस का यूज़ करेंगे। या फिर दूसरा एग्जाम्पल देखिएगा, सिंस यू परचेज दिस कार, जब से आपने ये कार खरीदी है, आप इसमें रिपेयरिंग करा रहे थे या फिर करा रहे हो, व्हाटएवर। ठीक है, सिंस 1 December, पर्टिकुलर डेट या फिर ईयर हम यहाँ पे दे सकते हैं क्योंकि नेम है, हमने यहाँ पॉइंट कर दिया है टाइम को। ठीक है, जो कि चेंज नहीं हो सकता है। अब आगे बढ़ते हैं अनिश्चित समय की तरफ। जो अनिश्चित समय होते हैं यानी कि पीरियड ऑफ टाइम, उसके लिए हम अंग्रेजी में फॉर का यूज करते हैं सेंटेंस में। अब वो क्या होते हैं, तो पीछे जो हमने देखा था वो क्या था, नेम थे, बट यहाँ क्या है, संख्या, दिनों की संख्या, साल की संख्या, महीने की संख्या, समय की संख्या, त्योहारों की संख्या या मौसम की संख्या। अब कैसे, जैसे कि 4 दिनों से, अब दिनों की बात करें 4 दिनों, अब दिनों कौन से हैं, वो 4 दिन कौन से यहाँ पर क्लियर नहीं है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे यहाँ क्लियर नहीं है।
तो हम यहाँ पर इसलिए फॉर का यूज़ करते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा सिंस और फॉर का यूज हम कहाँ करते हैं। ठीक है दोस्तों, देखो साल की संख्या, अब साल क्या है, 2 साल, 3 साल, 4 साल। अरे अब ये साल है कौन से साल की बात कर रहे हैं, हम कौन से ईयर की बात कर रहे हैं, हम 2018 की बात कर रहे हैं, हम 2017 की बात कर रहे हैं, यहाँ पर ये क्लियर नहीं है, इसलिए हम इसको कहते हैं अनिश्चित समय। और जिसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, प्रेपोजिशन फॉर का यूज़ करते हैं। ठीक है दोस्तों, महीनों के नाम, 5 महीनों से कौन से महीने, जनवरी, फरवरी, कौन सा महीना, नॉट क्लियर, तो दैट्स वाई दिस इज अनिश्चित समय। ओके, त्योहारों की संख्या, पिछली 4 दिवालियों से मैं वहाँ नहीं गया। अरे मतलब क्या है इस चीज़ का, पिछली 4 दिवालियाँ कौन सी है, कौन से ईयर में आई, कुछ नहीं पता। ठीक है दोस्तों, तो ऐसी चीज़ों के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हम फॉर का यूज़ करते हैं। इससे अलग देख सकते हैं हम फॉर सम टाइम, थोड़ी देर से, फॉर लॉन्ग टाइम, ठीक है ना, बहुत देर से, फॉर अ मोमेंट, कुछ ही पल से, फॉर फ्यू मंथ्स, कुछ महीनों से, फॉर आवर्स, घंटों से, फॉर मंथ्स, महीनों से। इनका यूज भी हम यहाँ पर कर सकते हैं फॉर के साथ। ठीक है, अब आते हैं इसके हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग जो तो सर इसकी होती है वो होती है हैड बीन, सिंगल हेल्पिंग वर्ब होती है। यहाँ पे कोई झंझट नहीं है कि हम यहाँ पे कोई झंझट नहीं है कि हम फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के साथ क्या लगाएं, या फिर सिंगुलर के साथ क्या लगाएं, या प्लूरल के साथ क्या लगाएं। यहाँ पर ऑल सब्जेक्ट्स यानी सभी सब्जेक्ट के साथ हम हैड बीन का यूज़ करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब वो सब्जेक्ट्स आप यहाँ देख सकते हैं, मैं लिखा भी यहाँ, प्रत्येक सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब हैड बीन का यूज करते हैं या हैड बीन लगाते हैं। देखिए आई वी यानी फर्स्ट पर्सन आई वी, और सेकंड पर्सन यू, और थर्ड पर्सन ही शी दे इट, या फिर अदर सब्जेक्ट्स, यानी कि ऑल सब्जेक्ट्स के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, हम हैड बीन का यूज़ करते हैं। ठीक है दोस्तों, और इसमें क्या होता है, नोट देखिएगा, प्रत्येक सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। इसका विशेष ध्यान देना, क्योंकि हम कॉन्टिन्यूस की बात कर रहे हैं। कॉन्टिन्यूस के हर सेंटेंस में, जितने भी कॉन्टिन्यूस टेंस हैं हमारे, उनमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाई जाती है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस होता क्या है, जिसमें कार्य का होना पाया जाता है, उसमें ना तो क्वेश्चन मार्क आएगा ना ही उसमें नहीं आएगा। दैट इज कॉल्ड अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी कि सकारात्मक। ओके, इसकी जो रूल होता है बनाने का वो देखिएगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैड बीन का यूज करेंगे, उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज करेंगे, देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद अगर अदर वर्ड्स आते हैं तो हम सिंस से पहले उनको लिखेंगे, सिंस या फॉर से, देन सिंस या फॉर प्लस टाइम। ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं इसके। सलोनी वहाँ 25 साल से रह रही थी। सलोनी वहाँ 25 साल से रह रही थी। अब देखिएगा सेंटेंस, सलोनी वहाँ रह रही थी, तो ये अगर मैं यहाँ से 25 साल जो रेड कलर में किया हुआ है इसको हटा देता हूँ, रिमूव कर देता हूँ, तो ये टेंस क्या बचता है, ये टेंस बचता है पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। जैसे ही मैंने इसमें रेड कलर वाला टाइम रखा तो ये क्या बन गया, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। पास्ट परफेक्ट कौन क्यों आए, देखिए 25 साल से रह रही थी, यानी कि 25 साल से जो काम, वो टाइम पीरियड जो स्टार्ट हुआ एक पॉइंट से, ठीक है ना, पहली साल से स्टार्ट हुआ और 25 साल तक जो चला, तो वो काम 1 साल रही तो 1 साल कंप्लीट हुआ, 2 साल रही तो 2 साल कंप्लीट हुए, और 3 साल रही तो 3 साल कंप्लीट रही, यानी कि 24 साल तक तो उसने जो ईयर है, जो रहने का काम है वो कंप्लीट किया ना, और जारी भी है। तो परफेक्ट क्या होता है, जो काम पूरा हो चुका हो वहाँ पर हम परफेक्ट का यूज़ करते हैं, और कॉन्टिन्यूस क्या होता है, जो काम जारी चल रहा हो वह हम कॉन्टिन्यूस का यूज़ करते हैं। तो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। इसका मैं दूसरा एग्जाम्पल आपको देता हूँ। सपोज डैट मैं एक किताब लिख रहा हूँ, उसमें बहुत सारे चैप्टर्स हैं, मैनी चैप्टर्स आते हैं, ठीक। मैंने एक यानी कि फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट किया और मैंने 20 चैप्टर तक लिखना है। अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ उसको, मैंने स्टार्ट किया उसको 2 साल पहले। ओके, मैंने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर दिया, सेकंड कर दिया, थर्ड कर दिया, फोर्थ कर दिया, फिफ्थ मेरा चल रहा है। अब देखो लेकिन बुक मेरी ख़त्म नहीं, जो मेरी नॉवल है या बुक है वो मेरी ख़त्म नहीं। तो काम क्या है, देखो हमारे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ चैप्टर तो फिनिश हुए ना, वो कंप्लीटेड हुए। ओके, वो कंप्लीट है और आगे भी काम चल रहा है। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। जो कंप्लीट हो गया उसके लिए परफेक्ट, और चल रहा है उसके लिए कॉन्टिन्यूस, दैट इज कॉल्ड इज परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ओके दोस्तों, तो सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट क्या है सलोनी, और हेल्पिंग को हैड बीन लगाएंगे हर सब्जेक्ट के साथ, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, देन
टाइम। तो सेंटेंस कैसे बनेगा? सलोनी हैड बीन लिविंग देयर फॉर 25 ईयर्स। फॉर 25 ईयर्स। 25 ईयर्स हमारी संख्या है सालों की, इसलिए हमने यहाँ पर फॉर का यूज़ किया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। हम सुबह से क्रिकेट मैच देख रहे थे। सुबह से समय है और सुबह एक टाइम है और निश्चित है। हम सुबह को सुबह बोलते हैं, सुबह को दोपहर नहीं बोलेंगे। ओके, अब हम ये भी नहीं कहेंगे कौन सी सुबह, अब सुबह तो दिन में एक ही होती है भाई। ठीक है, तो हम यहाँ पे सिंस का यूज़ करेंगे। तो सेंटेंस कैसे बनेगा? वी हैड बीन वॉचिंग क्रिकेट मैच सिंस मॉर्निंग। ओके गाइज, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। हम 2 घंटे से अपने खेतों में पानी दे रहे थे। 2 घंटे से, अब घंटे कौन से? 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, नॉट क्लियर, इसलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे? फॉर का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो सेंटेंस कैसे बनेगा? वी हैड बीन वाटरिंग आवर फील्ड्स फॉर 2 आवर्स। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिएगा। वे औरतें सुबह 7 बजे से कपड़े धो रही थी। सुबह 7 बजे से ये टाइम दिया है, निश्चित समय है, तो इसको कैसे बनाएंगे? दूज वुमन हैड बीन वॉशिंग द क्लॉथ सिंस 4 o'clock मॉर्निंग। ठीक है दोस्तों, समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है? नेगेटिव सेंटेंस वो होता है जिसमें नहीं शब्द लग के आता है, यानी काम का नहीं होना पाया जाता है, उसको नेगेटिव बोलते हैं। ओके दोस्तों, यहाँ पे जो हमारी हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो हैड बीन के बीच में नॉट लगाएंगे, यानी हैड नॉट बीन हो जाएगा। तो रूल देखते हैं इसका। सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस अदर ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स एंड सिंस या फॉर, उसके बाद टाइम। पहला एग्जाम्पल है, बारिश काफ़ी लंबे समय से नहीं हो रही थी। देखिए काफ़ी लंबे समय से, ये तो समय दिया हुआ, नहीं को भी मैंने राइट कर दिया यहाँ पर ताकि नहीं नेगेटिव अलग दिखाई दे। तो ये सेंटेंस कैसे बनेगा? इट हैड नॉट बीन रेनिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। बारिश होने की बात कर रहे हैं, इसलिए हम इसका सब्जेक्ट के रूप में इट का यूज़ कर लेते हैं, और रेन हमारा वर्ब है, इसलिए हमने इसमें आईएनजी पुट कर दिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिएगा। राहुल मुझे 2 साल से नहीं पढ़ा रहा है। 2 साल से नहीं पढ़ा रहा है, नेगेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट है राहुल, तो कैसे बनेगा? राहुल हैड नॉट बीन टीचिंग मी फॉर 2 years। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। वे लड़के 2016 से यहाँ नहीं आ रहे थे। 2016 से पॉइंट किया हमने टाइम को, तो यहाँ पर हम सिंस का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो सेंटेंस कैसे बनेगा? दूज बॉयज हैड नॉट बीन कमिंग हियर सिंस 2016। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। मेरे पिताजी सुबह 4 बजे से, सुबह 4 बजे से पॉइंट कर दिया और टाइम भी आ गया, तो निश्चित समय हो गया हमारा। अखबार नहीं पढ़ रहे थे, नहीं यानी कि नेगेटिव। तो सेंटेंस कैसे बनेगा? माई फादर हैड नॉट बीन रीडिंग न्यूज़ पेपर सिंस 4 o'clock मॉर्निंग। आगे चलते हैं। अब आता है हमारा इंटेरोगेटिव येस नो टाइप सेंटेंस। इसकी पहचान देख लेते हैं क्या होती है। इसमें हिंदी वाक्यों के शुरू में क्या शब्द लगकर आता है और क्या कि अंग्रेजी वर्ड नहीं, बल्कि सेंटेंस के शुरू में हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। इसका बनाने का रूल होगा, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस सिंस या फॉर, उसके बाद टाइम और लास्ट में क्वेश्चन मार्क तो लगाना ही होगा। पहला एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं क्या है। क्या धोबी सुबह से कपड़े नहीं धो रहा था? देखिए सुबह से टाइम आया निश्चित, नहीं नेगेटिव है, और स्टार्टिंग में क्या, जिससे पता लगता है इंटेरोगेटिव येस नो टाइप है। ठीक है, तो उसको कैसे बनाएंगे? हैड द वॉशरमैन नॉट बीन वॉशिंग द क्लॉथ सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिएगा। क्या बच्चे घंटों से आम के पेड़ के नीचे खेल रहे थे? घंटों से अनिश्चित समय है, शुरू में क्या शब्द लगता है? इंटरोगेटिव येस नो टाइप। तो इस सेंटेंस में कैसे बनाएंगे? स्टार्टिंग में लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब हैड। तो हैड चिल्ड्रन बीन प्लेइंग अंडर द मैंगो ट्री फॉर आवर्स, यानी घंटों से। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। क्या हम बचपन से इस घर में नहीं रह रहे थे? बचपन से ये निश्चित समय है, तो कैसे बनेगा? हैड वी नॉट बीन लिविंग इन दिस होम सिंस चाइल्डहुड। सिंस चाइल्डहुड यानी कि निश्चित समय। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। क्या अध्यापक साहब 2001 से कक्षा में नहीं पढ़ा रहे थे? ठीक है, 2001 से क्या है? निश्चित समय है, तो सेंटेंस बनेगा
हैड द टीचर नॉट बीन टीचिंग इन द क्लासरूम सिंस 2001। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इंटरोगेटिव WH टाइप की तरफ। अब बता इंटरोगेटिव WH टाइप, इसकी पहचान क्या होती है? इसकी पहचान होती है इसमें हिंदी वाक्यों के बीच में प्रश्नवाचक शब्द जैसे कब, कौन, कहाँ, कैसे आदि लगकर आते हैं और इनकी अंग्रेजी सेंटेंस के शुरू में लगाते हैं। इसका बनाने का रूल होगा, पहला आएगा क्वेश्चन वर्ड यानी कि कब, कौन, कहाँ, कैसे की अंग्रेजी, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING और प्लस ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स सिंस या फॉर एंड टाइम लास्ट में आएगा क्वेश्चन मार्क। फर्स्ट एग्जांपल, तुम इतने सालों से कहाँ छिपे हुए थे? कहाँ छिपे हुए थे? इतने सालों से यानी कि अनिश्चित समय, पता नहीं कौन से साल थे, तो कैसे बनेगा? वेयर हैड यू बीन, वेयर हैड यू बीन हाइडिंग फॉर लॉन्ग ईयर्स, हाइडिंग फॉर लॉन्ग ईयर्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, वह 10 बजे से कौन सी पुस्तक, वह 10 बजे से कौन सी पुस्तक ढूंढ रही थी? 10 बजे से ये समय है निश्चित समय, कौन सी पुस्तक, यह है क्वेश्चन वर्ड। ओके, इसको स्टार्टिंग में लेकर आएंगे, विच बुक हैड सी बीन सर्चिंग सिंस 10 o'clock, निश्चित समय था इसलिए हमने सिंस का यूज किया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, कुत्ते रात भर क्यों भौंक रहे थे? रात भर ये टाइम है और क्यों ये क्वेश्चन वर्ड है, क्योंकि अंग्रेजी होती है वाई, जो कि हम सेंटेंस की स्टार्ट में लिखेंगे। तो हमारा सेंटेंस बनेगा वाई हैड द डॉग्स बीन बार्किंग थ्रू आउट द नाइट, थ्रू आउट द नाइट मीन्स रात भर। ओके दोस्तों, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिएगा, बहुत देर से दरवाज़ा कौन खटखटा रहा है? बहुत देर से ये समय दिया हुआ है, कौन क्वेश्चन वर्ड, स्टार्टिंग में लिखाएंगे तो सेंटेंस बनेगा हमारा हु हैड बीन नॉकिंग डोर फॉर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है दोस्तों, इंटरोगेटिव WH टाइप खत्म हुआ। आगे बढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट सेंटेंस की तरफ। ठीक है, वो क्या है देख लेते हैं यहाँ पर। जब से आप यहाँ से गए वह यहाँ नहीं रह रही थी। जब से आप यहाँ से गए वह यहाँ नहीं रह रही थी। ठीक है, तो मैंने बताया था जब आप कोई सेंटेंस आता है उससे पहले हम सिंस का यूज़ करते हैं। तो यहाँ जब से के लिए सिंस का यूज़ करेंगे, सेंटेंस को जो है आप यहाँ गए इसको पास्ट इंडेफिनिट बना के सिंस के बाद रख देंगे। तो हमारा सेंटेंस कैसे बनेगा? शी हैड नॉट बीन लिविंग हियर, शी हैड नॉट बीन लिविंग हियर सिंस यू वेंट फ्रॉम हियर। जब से आप यहाँ से गए थे वो यहाँ पर नहीं रह रही थी। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, वह यहाँ कब से, ये तो ऊपर था जब से, यहाँ कब से बैठी हुई थी। अब ये कब से में ही टाइम भी और क्वेश्चन वर्ड भी छुपा हुआ है। ठीक है, तो कब से की अंग्रेजी होती है हाउ लॉन्ग। क्या होती है? हाउ लॉन्ग। तो सेंटेंस बनेगा हाउ लॉन्ग हैड सी बीन सिटिंग हियर। ठीक है ना, जो हाउ लॉन्ग है हमारा, यही हमारा क्वेश्चन वर्ड प्लस टाइम है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, कल बर्फ दिन भर गिरती रही थी। यहाँ पर दिन भर हमारा टाइम है, तो उसे कैसे बनाएंगे? येस्टरडे द स्नो हैड बीन फॉलिंग द होल डे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिएगा, काफ़ी लंबे समय से मुझे ऐसी किताब चाहिए थी। काफ़ी लंबे समय से मुझे ऐसी किताब चाहिए थी। देखिएगा यहाँ पर चाहिए थी और काफ़ी लंबे समय से टाइम दिया हुआ है। और चाहना, चाहना हमारी जो है ये स्टेटिव वर्ब है, यानी चाहना होता है वांट। वांट क्या होती है? स्टेटिव वर्ब। इसमें ING हम नहीं लगाएंगे, इसलिए जब ING लगाएंगे तो यहाँ बीन का यूज भी नहीं होगा। तो उसको हम कैसे बनाएंगे देखिएगा, आई हैड वॉन्टेड सच अ बुक फॉर अ लॉन्ग टाइम। ध्यान दीजिएगा, आई हैड वॉन्टेड सच अ बुक फॉर अ लॉन्ग टाइम। और इसमें ING क्यों नहीं लगाया? क्योंकि वॉन्ट हमारा स्टेटिव वर्ब है, स्टेटिव वर्ब में हम ING नहीं लगाते हैं, इसको हम डायनेमिक भी नहीं बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए हमने यहाँ पर हैड वॉन्टेड यानी पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ किया है सिर्फ। उम्मीद करता हूँ आपको ये टेंस समझ में आए होंगे। ओके, थैंक यू एंड बाय बाय।